नमस्कार मेरे मित्रों। आज हम लोग गैर अनुसूचित बैंक के बारे में समझेंगे। हम लोग अनुसूचित बैंक के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल हम लोग उसके बारे में थोड़ी सी रूपरेखा उसकी समझेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज रखेंगे। क्या है गैर अनुसूचित बैंक, क्या होगी? पहले हमें अनुसूचित बैंक को समझना आवश्यक है। जैसे कि अगर आप लोग अनुसूचित बैंक वाले वीडियो अगर आप अवर देखे होंगे तो आपका क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक, रिजर्व बैंक अधिनियम, एक है अधिनियम रिजर्व बैंक अधिनियम, रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 1934 अधिनियम के द्वितीय सूची में, इस अधिनियम के द्वितीय सूची में जिस बैंकों को शामिल किया गया है उसे बोलते हैं अनुसूचित बैंक। ठीक, इसकी द्वितीय सूची में जो भी बैंक शामिल हैं उनको क्या कहा जाएगा? अनुसूचित बैंक। लेकिन फिर भी इसमें कुछ प्रावधान है कि उसके पास संचित कोष, संचित कोष मीन्स क्या होगा कि उसके पास जो बैंक अनुसूचित है उसके पास कितना होना चाहिए? कैश 5 लाख यानी 5 लाख रुपए होने चाहिए। ठीक, और इस बैंक की कोई भी शर्त, कोई भी नियम ऐसी ना हो जिससे ग्राहकों यानी जो वहाँ पे जमा करता है या क्या करने वाले हैं, लोन लेने वाले हैं, उनके हितों का क्या हो, उनके हित प्रभावित न हो। ठीक, एक बार फिर समझिएगा, अनुसूचित बैंक किसे कहा जाएगा? जो रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वितीय सूची में शामिल हों उन्हें अनुसूचित बैंक कहा जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि उनके पास संचित कोष कितना होना चाहिए? 5 लाख होना चाहिए। और इसके साथ साथ कोई भी ऐसा नियम, कोई भी ऐसी नीति, कोई भी ऐसी शर्त न हो जिससे बैंक के ग्राहकों का हित प्रभावित न हो। ठीक, रिजर्व बैंक क्या हो, उसके नियम से, उसके पॉलिसी से, उसके शर्तों से क्या हो, संतुष्ट हो। ठीक, इसे बोलेंगे अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक को बहुत सारी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। जैसे सुविधाएं प्रदान की जाती है, जैसे रिजर्व बैंक से क्या कर सकते हैं, कुछ डेब्ट भी ले सकते हैं, कर्ज भी ले सकते हैं। सरकार से भी मांग करते हैं कि हमें कुछ दीजिए। उनका जब शाख क्या होता है, गिरने लगता है, तब भी वो क्या करते हैं, सरकार से वो मदद लेते हैं। ठीक, अब आइए अब हम लोग गैर अनुसूचित के बारे में चर्चा करते हैं। अब आप लोग ये समझ सकते हैं कि जो अनुसूचित बैंक नहीं है उसी को गैर अनुसूचित बैंक कहेंगे। ठीक, ये दूसरी एक परिभाषा हुई। एक परिभाषा ये होगी, रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वितीय सूची में जो बैंक शामिल ना हो वो गैर अनुसूचित बैंक होंगे। ठीक, अब इनके ऊपर क्या होता है, कुछ बाउंडेशन लगते हैं, कुछ शर्त लगते हैं, चाहे भले ही अगर ये अनुसूचित नहीं है तो क्या से इनके ऊपर ये बाउंडेशन रहता है कि समान परिस्थिति में रिजर्व बैंक से पैसे या फिर धन ऋण नहीं ले सकते हैं। क्या हुआ इसका मीन्स? अब हम लोग इसको अनुसूचित बैंक से ही रिलेट करके चलते हैं कि अनुसूचित बैंक क्या कर सकते हैं, अगर उसके पास धन की कमी होगी तो वो कई सारे नियमों के अंतर्गत वो क्या कर सकती है, रिजर्व बैंक से पैसे ले सकती है और रिजर्व बैंक उन्हें पैसे मुहैया कराता है कुछ शर्तों, कुछ नियमों के तहत। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है कि सामान्य स्थिति में ये सामान्य कार्य के लिए ये तो होते हैं। ठीक, लेकिन ये सामान्य परिस्थिति में रिजर्व बैंक से मदद नहीं ले सकते हैं मुद्रा के रूप में। ठीक, लेकिन अगर असामान्य स्थिति है, असामान्य स्थिति का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए यहाँ पे जितने ही जमा करता थे, जितने लोग पैसे जमा किए उनका ही पैसा डूब गया, बैंक क्या हो गई, दिवालिया हो गई। तो इस स्थिति में अगर रिजर्व बैंक अगर चाहे तो इनकी क्या कर सकती है, मदद कर सकती है, ताकि वो ग्राहक जो ग्राहक हैं, कंज्यूमर नहीं यहाँ पे, कस्टमर जो हैं, इनका क्या हो, इनका अकाउंट चलता रहे। ठीक, अगर इनका पैसा डूबेगा तो क्या होगा, देश में क्या आएगी, बहुत ही भयावह स्थिति आएगी। इससे आप लोग अवगत हैं। ठीक है ना, कि असामान्य परिस्थितियों में ये क्या कर सकते हैं, रिजर्व बैंक से उधार प्राप्त कर सकते हैं तथा जो उधार लिए हैं उसे अपने पास रख भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रख भी सकते हैं। ठीक, इन बैंकों को भी सांविधिक नगद कोष शर्तों को मानना पड़ता है। इसी को बोलते हैं SLR। क्या बोलते हैं, SLR।
SLR मीन्स ये होता है कि रिजर्व बैंक के पास कुछ पैसे क्या रखने पड़ते हैं, ठीक, इसे क्या करने पड़ते हैं, रिजर्व बैंक के पास रखने पड़ते हैं, परंतु ये आवश्यक नहीं है। इन्हें क्या करना पड़ता है, इन्हें अपने पास कुछ पैसे रिजर्व रखने पड़ते हैं, अपने पास कुछ पैसे रिजर्व रखने पड़ते हैं। तथा इनके साथ ये भी है कि ये कोष जो है ये सांविधिक नगद कोष है, RBI के पास रखना बाध्य नहीं होता है। एक बार फिर से समझिए कि थोड़ा सा जटिल मामला हो जा रहा है। इन बैंकों को भी सांविधिक नगद कोष की शर्त को मानना अनिवार्य होता है, ठीक, मानना पड़ता है, बाध्यकारी एक प्रकार से होता है, परंतु जो ये कोष होगा ये RBI के पास रखना ज़रूरी नहीं होता, ये अपने पास भी रख सकते हैं, ठीक। एक बार फिर हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं हल्के से। क्या है ये, गैर अनुसूचित बैंक है। अनुसूचित बैंक किसे कहेंगे, RBI के अधिनियम 1934 में के द्वितीय सूची में जो जो बैंक शामिल है उनको बोलते हैं अनुसूचित बैंक, जो नहीं शामिल उन्हें गैर अनुसूचित बैंक कहेंगे। अनुसूचित बैंक के पास सांविधिक कोष या फिर सांविधिक कोष कितना होना चाहिए, संचित कोष कितना होना चाहिए, 5 लाख होना चाहिए, यानी 5 लाख होना चाहिए। उनकी किसी भी शर्त, नियम, पॉलिसी से ग्राहकों के हितों का हित प्रभावित ना होना चाहिए। और गैर अनुसूचित का क्या होता है अर्थ, इनके पास इससे भी ज़्यादा हो सकता है कोष, इससे कम भी हो सकता है, ठीक। और ये भी ध्यान रखेंगे कि इनके ग्राहकों का हित जो है प्रभावित ना हो इनके किसी नियम से, ठीक। और रिजर्व बैंक क्या हो, इन लोगों के नियम, पॉलिसी, शर्तों से क्या हो, संतुष्ट हो कि हाँ सारे ग्राहकों का हित प्रभावित नहीं हो रहा है, ठीक। यदि आपको लग रहा हो कि मिक्सअप हो रहा है तो आप एक बार अनुसूचित बैंक वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा और उसके बाद इसको देखिएगा तो आपका क्लियर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। यदि आप नहीं देखेंगे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। तो मित्रों इसमें क्या होगा कि ये सामान्य स्थिति में जो है RBI से उधार नहीं ले सकते हैं, कर्ज नहीं ले सकते, लेकिन असामान्य स्थिति में ये ले सकते हैं, ठीक। और ये जो मुद्रा या जो धन लिए हैं इसे अपने पास रख भी सकते हैं। ये सांविधिक नगद कोष जो शर्त है इसको भी मानना पड़ता है, लेकिन ये जो कोष रहेगा ये रिजर्व बैंक के पास रखने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, इसे अपने पास भी रख सकते हैं, ठीक है मित्रों। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।